34 साल काम किया था। करीब 8,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता को मर्डर किया गया। 1 लाख हमारा कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे मुकदमा 3-4 लगाया। उसके साथ हमारा 400 से ज्यादा ऑफिस कब्जा कर लिया। फिजिकल अटैक से हमारा समर्थन था वो डरा, और दूसरी तरफ पुलिस को इस्तेमाल किया और क्रिमिनल को किस तरह किया, आपको उसको इतिहास मालूम है। वो आरएसएस दोनों का बस है, और आरएसएस डायरेक्शन के मोर्चा में दोनों काम करता था। बाहर झगड़ा, हम लोग इसके बयान दिया था, जब बाहर में कुछ दिन में कुश्ती है, रात में दोस्ती, तय कर लिया था कि वाम को किसी हालत में पश्चिम बंगाल में टूटने नहीं देंगे। तुम रूल करोगे तो हम अपोजिशन रहेंगे, हम रूल करेंगे तो हम अपोजिशन रहेंगे। वो इतना करप्शन किया है, एक तरफ करप्शन किया 12 साल में, 15 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं, एक भी महिला पर अत्याचार हुआ। पश्चिम बंगाल बलात्कार का राज बन गया। ये भी हर रोज ऐसा तृणमूल का जो गुंडे हैं, हर गांव में एक टेरर है लोगों के ऊपर जुल्म करना। एक माहौल बन गया कि बंगाल में सिर्फ ममता है या बीजेपी है, अब कोई है ही। लेकिन आपको लगता है कि एसआईआर जो हुआ गलत था? ऐसे संपूर्ण ये कभी हुआ नहीं, एक साजिश है। इट इज ए कॉन्स्पिरेसी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल में बीजेपी को बहुतायत में बहुत मिला है, और कभी एक जमाना था जब लेफ्ट पार्टियां वहां पर राज करती थी, गढ़ उनका माना जाता था। 35 साल लगभग उन्होंने राज किया। उसके बाद 2011 में ममता दीदी ने वामपंथी दलों को वहां पर हराया था और सत्ता पर काबिज हुई थी। अब ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी ने वहां से उखाड़ फेंका है, और कहीं ना कहीं एक नए युग की शुरुआत वहां पर हुई है। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है जो बंगाल की पृष्ठभूमि से आते हैं और 8 बार के सांसद रहे हैं, और इतिहास उनको जानता है सही तरीके से कि बंगाल में किस तरीके से राजनीति वहां पर हुई है। लेफ्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीपीआई के हननमोला सर हैं, जो कि पोलित ब्यूरो के मेंबर भी रहे हैं, और बंगाल की राजनीति को बेहद करीब से देखा है उन्होंने, क्योंकि 8 बार के सांसद वो रहे हैं। कई बार पार्लियामेंट में रहते हुए उन्होंने अपने गरीब लोगों की आवाजें उठाई हैं, जो कि लेफ्ट पार्टी से आते थे, मुखर वक्ता माना जाते थे। बातचीत करेंगे उनसे, बंगाल के जो नतीजे अभी आए हैं उनको लेकर वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि सीपीआई को या लेफ्ट पार्टी को महज एक सीट वहां पर अभी मिली है। आखिर क्या कारण रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां, जिनका एक वक्त वो पूरा गढ़ माना जाता था बंगाल, अब सिमटकर महज एक सीट पर रह गई हैं। मोला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। नो, कोई एक सिंपल कारण से नहीं हुआ। जी। ये बहुत सारे कारण है, और ओवर द इयर्स ये कारण जमा हुआ। जी। चुनाव का जो इमीडिएट रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये इसके लिए काफी तैयारी किया था बीजेपी ने, हम्म। और इस चुनाव में उसको जो सबसे ज्यादा फायदा मिला है, उसके जनसमर्थन तो कुछ मिला बना था। हम्म। हिंदुत्व का प्रचार हुआ, सांप्रदायिकता प्रचार में कुछ बुनियाद बन गया था। मगर इसका जो हिस्टोरिकल जो रिजल्ट बनाया है, उसके पीछे उसका जो गेम, ये गेम को उपेक्षा करके आप सही फैसला में पहुंच नहीं सकता। हम लोग जो नजर किया है कि बीजेपी ये बंगाल को कब्जा करने के लिए, और बंगाल के बिना बीजेपी अपूर्ण रह गया। बंगाल चाहिए इसी हम्म। तरह कब्जा करना। इसलिए यहाँ का पहले तो जैसा बीजेपी मीडिया का मैनेज किया है, यहाँ का मीडिया का संपूर्ण रूप से कब्जा किया, हम्म। और मीडिया के जरिए एक बाइनरी तैयार किया। पिछले कुछ साल से लगातार बाइनरी प्रचार हुआ, जो यहाँ है ममता है और बीजेपी है, और कोई है ही नहीं। हम्म। जनमानस से कोई तीसरे ताकत का एबोलिश कर देना, और सर, रोज लेकिन पेपर में आना हनन सर, सुनने। मेरा 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 सवाल आपसे यही था कि जब एक समय ऐसा था कि वामपंथी दल वहां पर बहुत बड़ी संख्या में रहे, बहुत उनके विधायक थे, बहुत सारे सांसद बन के आते थे, आप भी सांसद रहे हैं लंबे दौर तक, ऐसा क्या हुआ कि वामपंथी दल बंगाल से बिल्कुल खत्म हो गए हैं सर? नहीं, उसलिए बोला ना, पहले तो वामपंथी का जो समर्थन था, हम्म। समर्थन को खिसकना इसका पहले गेम था। और हम्म। उस समर्थक के एक बड़े हिस्सा को जो कैंपेन किया, एक तो मीडिया 100%। मीडिया में आप पिछले 5 साल में सीपीएम एक वर्ड हम्म। मीडिया में जोड़ा नहीं, देखा नहीं सकते, एक वर्ड भी नहीं क्या हम है। हम्म। जैसा हम नहीं हम्म। है कौन है, ममता है। और बीजेपी की जो टैक्टिक्स है, मूल पार्टी को पहले हम्म। तोड़ना, उसके बाद एक दूसरे के साथ रखना। हम्म। 9
1978 में बीजेपी का पैदा किया आरएसएस ने, और उसके बाद 91 में मुकुल राय को लेके कांग्रेस को तोड़ने का प्रोग्राम किया। और कांग्रेस के तोड़ने के लिए ममता बनर्जी उसको रेडी हैंड मिल गया और उसको लेके सामने आया मुकुल राय करके, जो बाद में बीजेपी में वापस चला गया था। जी। उसके मदद से ये टीएमसी बनाया। उसको सिंबल तक बीजेपी बोला, हमारा फूल है तो भी फूल लो, बड़ा फूल है तो छोटा फूल, तब से इसका योजना बना के ये बनाया। उसके बाद वाजपेयी ने ममता बनर्जी का घर आ गया दिल्ली में, और आके ममता बनर्जी का गांव मोहल्ला में कुटीर में जाके उसको माँ को पाँव छुआया। पूरा दुनिया में ऐसा माहौल बन गया कि ममता एक धीरे धीरे बीजेपी आरएसएस से बनाया इसको, और बीजेपी के साथ उसको दोस्ती बना। बीजेपी उसको मंत्री बना दिया ममता का, 4-5 साल उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, और बना के उसको और बीजेपी का जो नीति के साथ उसको संपृक्त कर लिया था। मतलब आप जो मगर बात कह बाद रहे में हैं दादा, आप जो विकल्प बात कह रहे पार्टी के रूप में, हैं जी, आप जो बात कह विकल्प रहे हैं। पार्टी के रूप में, हाँ हाँ। नहीं बोला, विकल्प पार्टी के रूप में बंगाल में उसको हम्म स्टेब्लिश किया, हम्म पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशनली, फाइनेंशियली समस्त, और हम्म ताकत के प्रभाव के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में काफी आंदोलन किया। और वो हम्म आंदोलन जो किया था आपको मालूम है, जो हमारा जो सिंगूर में जो टाटा का फैक्ट्री होना था, हम्म उस फैक्ट्री को खिलाफ लड़ाई शुरू किया। जी। और उसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया, राजनाथ जो बीजेपी का प्रेसिडेंट था, उसके साथ धरना में बैठा था कुछ दिन से, ओपन था, कोई छुपा हुआ नहीं था। बीजेपी हम्म का मदद से पश्चिम बंगाल में एक सीपीएम को हर तरह का खत्म, भूमिका आंदोलन के नाम पे कुछ जगह में किया, नंदीग्राम और डिंगू, ये 2 जगह में इसको प्रचार किया। इसको इतना पब्लिसिटी पूरा दुनिया में मिला कि जैसा वही असली बंगाल को बचाने वाला है, और वामफ्रंट सरकार के जमाना को बदनाम करने लगा। ये भूमिका था, इस भूमिका के आधार पर ममता बनर्जी ने खड़ा हुआ। और इसलिए जो हमारा जो था, ये तो एक तो इसका साइड, इसका पक्ष में है। हमारा जो था, हमारा धीरे धीरे हमारा कमजोरी आया। कैसा? हमारा पार्टी पहले सत्ता से जब 11 में हट गया, हम्म तो 34 साल काम किया था। तो जी। सत्ता में हटने का बाद हमारा क्या हुआ, जो कार्यकर्ता था, एक बड़ा हिस्सा के अंदर एक निराशा पैदा हुआ कि हमारा हम्म सत्ता चला गया, क्या होगा। एक तरफ सत्ता चला गया, और दूसरी तरफ हमारा ऊपर फिजिकल अटैक शुरू किया। ये फिजिकल अटैक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई पार्टी के खिलाफ ऐसा फिजिकल मतलब इतिहास जो में 100 साल में जो नहीं जो हुआ। सीपीआई के जो जो पुलिस के मेंबर्स थे एक सारे तरफ टीएमसी है, में चले एक गए थे। तरफ निराशा, एक तरफ निराशा है, और दूसरी तरफ फिजिकल अटैक। करीब हम्म 8,000 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं को मर्डर किया गया। अब सोचो, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, ममता का नहीं, एक मुंडा का रास्ता मिला है, माला पहना नेता बन गया। एक कम्युनिस्ट हम्म पार्टी का नेता 10 साल लगता है तैयार करने, इडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली। ऐसा 8,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मर्डर किया। 1 लाख हमारा कार्यकर्ता के खिलाफ झूठे मुकदमा 3-4 लगाया कि रोज हमको कोर्ट में जाना था, कोई सारे काम छोड़ के कोर्ट में बैठा रहना था। उसके हम्म साथ हमारा 400 से ज्यादा ऑफिस कब्जा कर लिए। फिर हम्म हर तरह गांव गांव में जाके हमारा लोकल गांव में हमला करना, उसका वो पानी में जहर मिला देना मछली मारने के लिए, उसको बागीचा को काट देना। इस तरह जो हुआ था, वो इसका लगातार 5 साल से फिजिकल अटैक से हमारा जो हमारा समर्थन था, उसके इतना डरा दिया, इतना मर्डर हुआ, इतना अत्याचार हुआ, और कुछ करने से ही झूठा मुकदमा पुलिस आके आपको गिरफ्तार करके जेल में डाला। ये जो एक माहौल बनाया था सीपीएम को खत्म करने के लिए, पॉलिटिकली, ऑर्गेनाइजेशनली, मिलिटरीली, हर तरह का बनाया था, उसके वजह से हम स्वाभाविक रूप से आम जो जनता है वो डरा, और धीरे धीरे हमसे दूर जाने लगा। 6 साल रहने से हमसे बात बात करने में डरता था, हमसे भी रास्ते में बात करेगा तो और उससे पीछे थोड़ा देर में टीएमसी का लोग आके हम्म मारेगा, क्यों उससे बात किया। ऐसा करके ऐसा एक माहौल बनाया था। उस माहौल में धीरे हाँ धीरे ममता बनर्जी अपना पकड़ लिया। चुनाव एक तरफ राष्ट्र सरकार सरकार बनाई, और हम्म दूसरी तरफ पुलिस को इस्तेमाल किया, और क्रिमिनल को किस तरह किया आपको उसको इतिहास मालूम है। लेकिन अनंत सर, सत्तर मैं हजार के थोड़ा, लाख को। मैं अब आपसे नहीं, आगे ये बात जो सवाल करता हूँ। भूमिका है, बोले ये हाँ हाँ भूमिका बिल्कुल। नहीं, नहीं, पार्टी का आपने सर बड़ी पिसक बात गया था। बताई, आप बड़ी बात उसके बता बाद रहे हैं। पार्टी कमजोर हो गया, हाँ, आप बड़ी बात बता पार्टी रहे हैं। इसके वजह से कमजोर हो गया। पार्टी का हम्म कार्यकर्ता बहुत सारे बैठ गया, डर गया, पीछे चला गया।
इसके बजाय से पार्टी कमजोर हुआ, और इस कमजोरी को पूरा फायदा ममता बनर्जी का केंद्र गवर्नमेंट और मीडिया और पुलिस का मदद से वो अपना पैर जमा लिया था। ये हमारा कमजोरी का काम, धीरे हम्म। धीरे वो कमजोरी हम रिकवर नहीं कर पाए। कम से कम 10 साल तो हम काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई काम करेगा तो एक भी देखेगा जुलूस में उसको मारेगा, उसको घर जलाएगा। हम्म। इस तरह परिस्थिति पैदा जो बाहर में कभी, अब बंगाल के घटना पूरे देश में एक शब्द कोई मीडिया में भारत का लेकिन आनंद नहीं सर, है, थोड़ा सा किसी को बात मालूम नहीं है इतना बड़ा गुंडागर्दी हुआ, इतना बड़ा फैसिस्ट बर्बरता हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी को योजनाबद्ध रूप से खत्म कर दिया, फिजिकली ऑर्गेनाइजेशनली खत्म कर दिया। इसको एक शब्द भी आपको आप सुना भी नहीं लेकिन होगा। लेकिन लेकिन ऐसा लेकिन परिस्थिति, आनंद लेकिन सर, उसका मेरा सर कोई सर गवाह सवाल नहीं। सुनिए, सर मेरा सवाल तो सुनिए, ये मेरा सवाल। भूमिका है, इसके सर भूमिका भी आपको। मेरा सवाल सुनिए सर, आनंद सर, मैं कुछ, मेरा भी सवाल सुनिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, आपने जो बात कह रहे हैं कि ममता दीदी ने 8,000 कार्यकर्ताओं को के मार दिया, बहुत सारे लोगों को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन वही ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ भी वही हथियार अपना रही थी। बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मार दिया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी अब बंगाल हासिल करना चाहती थी। और यही बीजेपी ने ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़कर फेंका है। तो क्या आपको लगता है कि जो गलतियां आपने की, आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, ममता बनर्जी ने भी वही गलती की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, जबकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी थी, वो करना टीएमसी को भारी पड़ गया कि बीजेपी से पंगा लिया, कहीं ना कहीं वो उसको भारी पड़ गया? नहीं तो हुआ ना, उसके उसी माहौल में क्या किया कि ममता बनर्जी और बीजेपी में जो हम शुरू दिन से बोल रहा था कि उसके अंदर इंटरनल कनेक्शन है। वो हम्म। आरएसएस दोनों का बस है, और आरएसएस डायरेक्शन के मोर्चा में दोनों काम करता था। बाहर झगड़ा, हम लोग इसके बयान दिया था, ये बाहर में कुश्ती, दिन में कुश्ती है, रात में दोस्ती, ये हम्म। दोनों का अंदर काफी था। तय कर लिया था कि वाम को किसी हालत में पश्चिम बंगाल में उठने नहीं देंगे। तुम रूल करोगे तो हम अपोजिशन रहेंगे, हम रूल करेंगे तो हम अपोजिशन रहेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग से पिछले 15 साल किया। हम्म। इसके वजह से ममता बनर्जी आगे बढ़ा, मगर ममता बनर्जी के सरकार जो खराब काम किया है वो हम्म। पूरा पूरी आइसोलेट हो गया। आपको मालूम है 15 लाख 19 लाख लोग का चिट फंड के नाम पे पैसा लिया, सब मार दिया, एक पैसा वापस नहीं दिया, मालूम है तो। हम्म। उसके बाद आपको मालूम है किस तरह रिश्वत लिया लोगों से, कैमरा में रिश्वत ले रहे हैं 7-8 मिनिस्टर, ये देखा है। इस तरह करप्शन उसके अंदर एकदम लिमिटलेस हो गया। उसके बाद पहला से करप्शन, गाय बांग्लादेश में चोरी करके भेजना, बाली चुरा, ये सब करके वो इतना करप्शन किया है। एक तरफ करप्शन किया, और हम्म। एक भी आपको बोलो, एक भी 11 साल 12 साल 15 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं, एक भी नहीं। टाटा को भगा दिया, उसके बाद कोई बंगाल में आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब यहाँ जो के जो जो कोई आरोप भी लगा, आएगा उसको जो इतना आरोप वामपंथी दलों पर इंडस्ट्री लगते खत्म थे, हो गई। दादा, जो आरोप वामपंथी दलों पर लगाती थी टीएमसी कि ये कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं लाने देते, क्योंकि ये तमगा आपके ऊपर लगाते थे, तो ये लगाया जाता था कि वामपंथी दल कहीं ना कहीं बिजनेस को आने देना ही नहीं चाहते। वही काम ममता बनर्जी ने किया। वही तो वही काम किया। उसको बदनाम करने का मौका था, क्योंकि उसका मीडिया था 100% के पक्ष में था। वो जो बोलता हम्म। तो ही आता था। हमारा कोई जवाब कोई जनता के पास पहुंचा नहीं, एक शब्द में हम्म। नहीं पहुंचा 10 साल। हम्म। इस परिस्थिति में हमारा ममता बनर्जी इतना करप्ट किया, इतना बदनाम किया, महिला पर अत्याचार हुआ, पश्चिम बंगाल बलात्कार का राज बन गया। ये भी हर हम्म। रोज ऐसा तृणमूल का जो गुंडे हैं, हर गांव में एक टेरर है लोगों के ऊपर जुल्म करना। तो इसके वजह से एक तरफ पॉलिटिकल पावर है, स्टेट पावर है, और मीडिया पावर है, इसकी वजह से वो अपना जगह बनाया है। मगर बीजेपी साथ साथ अपना काम भी चलाने लगा, इसके काम लगाने लगा, और चाल इसके काम चला के अपना बनाए, हिंदुत्व को प्रचार करने लगा। बंगाल में पहले तो एक सेकुलर, बराबर बंगाल सेकुलर था, मगर हम्म। एक सेकुलर जो सोच था सब मिल के चलने का, इसको ममता और बीजेपी योजना बना के इसको कर। एक तरफ ममता मुसलमान, कभी कभी घूमता लगा के मुसलमान के हम्म। पीछे ले जाके मनोजत कर दिया, कभी कभी ये सब करके नाटक करते रहा। मगर मुसलमान को जो शिक्षा, उसका मदरसा खत्म कर दिया, उसको शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया, उसका नौकरी खत्म कर दिया। और उसके साथ साथ बीजेपी भी ये काम अपना साइड से करने लगा। ये दोनों का कंटिन्यूअस कैंपेन में एक माहौल बन गया जो बंगाल में सिर्फ ममता है या बीजेपी है और कोई है ही नहीं।
ये माहौल बाइनरी के वजह से एक माहौल तैयार हुआ। इस माहौल का नतीजा आज हुआ। और इस नतीजा में बीजेपी को मालूम है, जब ममता को 15 साल दिया, अभी हम लोग उसको बदनाम करके चुनाव भी लड़ना है, तो उसको हम उससे हाथ पावर ले लेंगे। वो योजना बना के बीजेपी ने धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा कि हाँ, मैंने सर, क्या पहले आपको काम लगता किया। है, सर राम क्या नगो आपको लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वामपंथी दलों को वहां पर खत्म कर दिया, बिल्कुल जिस तरीके से, चाहे गुंडाई करके या आप जैसे भी जिस भी तरीके से आप लोगों को उन्होंने खत्म कर दिया, क्या आप बीजेपी भी वही रास्ता अपनाकर टीएमसी को खत्म करेगी वहां पर? हमारा मेरा लगता नहीं, उसको दबा के रखेगा जरूर हम्म। बीजेपी, मगर ये बाइनरी खत्म नहीं करेगी। बोलेंगे हम्म। उसका अंडरस्टैंड नहीं है कि मैं रूल करूंगा तुम अपोजिशन रहो, क्योंकि उसको खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके हम्म। आइडियोलॉजिकल मीन। आरएसएस ने बोला था ममता माँ दुर्गा है, बार बार हम्म। मोहन भागवत ममता का आके प्रशंसा करता है, ममता बनर्जी उसको प्रेजेंटेशन दे देता है, तो उसका अंदर एक गहरा संबंध है। आइडियोलॉजिकली उसको बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए बीजेपी चाहेगा, ममता चाहेगा, जब कोई मतलब ऑब्जेक्टिव आगे है की पॉलिटिक्स के तो लिए भी उनको रास्ते खाली रखने हैं। साइंटिफिक कोई चिंता, सेकुलर चिंता किसी तरह यहाँ पे पनप ना पाए, इसको दोनों मिलकर खत्म करेंगे। और बीजेपी आज के रूलिंग में आया, और रूलिंग में कैसे आज देखा है, 97 लाख वोटर को अब निकाल दिया, 97 लाख। उसका मतलब 294 सीट में बांटो तो 31,000 होता है। हर हम्म। कॉन्स्टिट्यूएंसी में 31,000 होता है। अब सोचो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 31,000 वोट निकल गया, तो एक मेजर वोट उसको वो था जो विरोधी का सपोर्ट था, लेकिन वापस लेकिन आया। लेकिन आनंद वोट सर, जो निकल गए, जो कहाँ से वो आएगा? आपकी बात ठीक है, 60 लाख, करीब 91 लाख वोट निकले हैं। लेकिन आपको लगता है कि एसआईआर जो हुआ वो सही था या गलत था सर, आपके हिसाब से? गलत था, ऐसे संपूर्ण ये कभी हुआ नहीं, एक साजिश है। हमारा हम्म। आजादी का बाद से हमारा बार बार हर साल में रिवीजन होता था, आपको मालूम है। हम्म। हर साल में आके देखता था कौन जिंदा है कौन मुर्दा है, रिवीजन करके हर साल में अपडेट होता था। और हम्म। उसके बाद इस बार की नया तरीका निकला कि नया एकदम सब पूरा ऐसा रिवीजन करेंगे। और हम्म। आरएसएस का ऑफिस में बैठ के एक लिस्ट तय हुआ, ये लिस्ट तय हुआ कौन कौन बीजेपी का वोट नहीं देने वाला है, कांग्रेस हो या नॉन बीजेपी हो। तो उसको लिस्ट बना, 5 करोड़ से ज्यादा बना। ये 5 करोड़ के गोटा भारत से इसको निकलेंगे। आज हम्म। तो मुसलमान है, एक एट ए ग्लांस मुसलमान है, दलित है, इसके खिलाफ ओबीसी है, जो इस हिस्सा का लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ऐसा लिस्ट बनाया। और उसी लिस्ट के मुताबिक प्रथम बिहार में किया, कुछ लाखों लोग को निकाल दिया। और बंगाल में उसका मुख्य लोग था, 97 लाख लिस्ट लेके इसको नाम निकाल दिया। अब कोर्ट भी, अदालत इसको मदद कर रहे हैं। हमारा हम्म। संविधान बोला एवरी इंडियन हैज द राइट टू वोट। कोर्ट क्या बोला इस बार नहीं है, अगले लेकिन बार लेकिन देंगे। लेकिन दादा, कोर्ट तो उसमें पूरा उसमें जो अगुवानी कर, एसआईआर करा वो गया, जो मोदी जो का तर्क निर्देश दिया है, गया है। कोर्ट भी यही काम किया, अदालत भी यही भूमिका निभाया लेकिन नहीं, लेकिन हमको लेकिन आप, वोटाधिकार वापस देने में दादा, कोई लेकिन मदद आपको नहीं किया। आपको लगता नहीं है कि जो फर्जी वोटर थे उनको हटाना भी जरूरी था, जो बोगस वोटिंग करते थे? फर्जी वोटर के नाम पे चला, फर्जी वोटर कहाँ है? फर्जी हम्म। वोटर कहाँ था? ये झूठ है। ये जो घुसपैठिया एक शब्द है, आप बोलो पूरा कश्मीर में इतना घुसपैठिया हुआ, इतना संतरावाद हुआ, इतना किलिंग हुआ, इतना खून हुआ, अमित शाह जिम्मेदार है। वो तो कोई त्याग पत्र नहीं दिया। कोई हम्म। बॉर्डर में तो अमित शाह का लोग रहता है, सीपीएम का लोग तो बॉर्डर नहीं देखता है, तो वो अमित शाह का लोग क्या करते हैं? घुसपैठिया के हम्म। रोक नहीं पता। वो तो उसका फेलियर है। और वो बोल के लोग के अंदर एक माहौल पैदा कर दिया, घुसपैठिया घुसपैठिया शब्द बढ़ गया, इसलिए हम्म। हम घुसपैठे हटाए। पिछले 15 बीजेपी तो 12 साल है, कितना घुसपैठी का हटाया भारत से? 3,400 के करीब। हम्म। करोड़ों रहता तो सिर्फ 15 साल में 3,000 आइडेंटिफाई हुआ। ये सिर्फ इलेक्शन के पहले किया है, एक माहौल हम्म। पैदा किया, बंगाल में कोई लोग नहीं है, सारे लोग घुसपैठिया है। और एक बात बनना, बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी एक नहीं है। ये बात का बहुत बीजेपी ने चालाकी से किया। बांग्ला भाषा में बात दुनिया में थर्ड लैंग्वेज है, वन ऑफ द हम्म। बेस्ट लैंग्वेज है, नोबेल लिटरेचर लैंग्वेज है। मगर इस बिल्कुल। लैंग्वेज के किस तरह खत्म कर इसको, चले बांग्ला, बांग्ला वहां का लोग बांग्ला बोलता है, बांग्लादेश का, बंगाल का हम्म। बोलता है, बिहार का, त्रिपुरा हम्म। का, बहुत सारे जगह का लोग बांग्ला वहाँ पे का बोलता है। बोलते हैं, तो बिल्कुल आज बिल्कुल। इसको बांग्लादेशी बोल के कोई भी बांग्ला बोले, आपको मालूम है हम जब एमपी हुआ था तब मदन लाल बोला था 3 लाख बांग्लादेशी दिल्ली में है, बहुत लड़ाई हुआ, 30 निकाल नहीं पाया।
उसके बाद हम्म, आसाम में आंदोलन हुआ, आसवा आंदोलन हुआ, बोला 20 लाख बांग्लादेशी, और 20,000 भी निकल नहीं पाया। तो ये जो एक हवा है, एक हवा हम्म, पैदा करके अपना राजनीतिक माहौल बनाता है, संपूर्ण रूप से झूठ है। अब देखो ना, सत्ता में आया है, कितना लोग को भगाया। पहले तुम्हारा वोटर एक कानून बना दिया, वोटर लिस्ट से हम्म, नाम चला गया, अगले बार हम्म, बोलेगा वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, तुम विदेशी है, उसको राशन खत्म कर देगा। उसके बाद उसको कोशिश करेंगे, मगर क्यों बांग्लादेश लेंगे? कोई दूसरे देश हमारे 5 करोड़ लोग को लेंगे? ये कोई रीजनेबल बात है? लोग को बेवकूफ बनाने के इतना बड़ा है, मगर दुर्भाग्य का मतलब विषय है, हम लिखा पढ़ा लोग आपके भी हिसाब से गाधा की तरह, गाधे का तरह शिक्षित लोग भी गाधे का तरह ये बात को विश्वास कर रहे दादा, आपके हिसाब से एसआईआर एक झूठी प्रक्रिया थी? हैं। इट इज ए कॉन्स्पिरेसी, हम्म, एसआईआर कॉन्स्पिरेसी। 97 लाख, अब सोचो एक देश के निकाल देंगे राज्य में, हम्म, 10,000, 20,000, 85,000 लाख बात है। 97 लाख, हम्म, आप दिमाग लगाओ एक बार, सोचो, ये कोई हम्म। हो सकता दुनिया में? अच्छा दादा, एक बात बताइए कि एक योजना बना के अब लगाया कि वामपंथी। जो लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ऐसा लोग हम्म, को लिस्ट करो, इसको लिस्ट से हम्म, निकाल दो। निकाल अभी दो। क्या होगा नहीं, तो भारतीय और नागरिक नहीं है, रहेगा आने वाला दिन में। हम्म। दादा, क्या अच्छा, ये हमला एक होगा देखो आने मैं वाला, एक चीज समझना ये चाहूंगा बर्बाद, आपसे। नया तरीके बर्बाद शुरू होगा इस लोगों के हम्म। खिलाफ। आनंद सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, जो वामपंथी दलों को लेकर ही एक समय था जब करीब 35 साल तक आप लोगों ने वहां पर शासन किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर ज्योति बसु से लेकर तमाम सारे जो मुख्यमंत्री देखे वहां पर हमने। टीएमसी उसके बाद आ गई, लेकिन अभी जिस तरीके से वामपंथी दलों की स्थिति है, अब वामपंथी दल कहाँ देखते हैं अपने आप को? भविष्य क्या नजर आता है आपको? क्योंकि सर, दक्षिण में भी देखा जाए तो केरला से अब उनका क्या कहते हैं, वो भी सत्ता से बाहर हो गए हैं हम्म। अब। बंगाल में महज एक विधायक रह गए हैं। सांसद भले ही इक्का दुक्का बचे हैं, वो भी साउथ के। अब वामपंथी दलों का इसके भविष्य क्या नजर आता है भारत में आपको? नहीं, भविष्य सुनिए, हमारा वामपंथी पार्टी क्या करता है, ये धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करता, मालूम है, हम्म, हम हम्म, मानेंगे। जात के नाम पे नहीं करता, भाषा हम्म, के नाम पे नहीं करता, पीपुल्स लाइफ के लेके करता है। हम्म, मजदूरी, तनख्वाह, बेरोजगारी, महंगाई, जो लोग का जो रोजमर्रा समस्या है, ये समस्या लेके लगातार वामपंथी आंदोलन करता है। लेकिन वामपंथी दादा, नहीं है तो जनता बात तो वही है को ना, लेकिन बात तो वही कोई है ना कि ज्यादा नहीं, कोई नहीं पार्टी नहीं दादा। हो करता है। सिर्फ बाकी पार्टी धर्म जात भाषा, धर्म जात भाषा, कोई इंसान का सवाल को उठाता है, कोई समस्या हम्म, पैदा करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम्म। वामपंथी नहीं रहेगा तो जनता का इशू नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। अब लेकिन मैं दादा, कोई मीडिया में देखते हैं, इतना बात लोग तो मर वही रहा है है, ना, बेरोजगार हो रहा है, मैं आपसे सवाल तो वही कर वही रहा हूँ तो ना। बोल रहा है। नहीं, हम लेकिन भी जनता का इशू जनता भी उठाता आपको है, नकार रही मगर है ना। आज सुनिए, आज हम तो सिर्फ जनता का इशू उठाता है, मगर आज भावुकता, एक भावनात्मक एक प्रचार ही डोमिनेंट है। हम्म, हम दिल्ली में, हम ऑटो में जाता है, जो हम्म, हर ऑटो में पूछता है, हर लोग गाली देता है, मोदी के राज में खाना नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलता, बच्चे के स्कूल नहीं दे सकता, अस्पताल हम्म, में ट्रीटमेंट नहीं होता। तो आखिर में जब बोलता है भाई, तो वोट किसको देंगे, तो बोले हम्म। क्या साहब क्या करेंगे, हम हिंदू है ना, हिंदू को ही तो देना है। दिस इज द बाइनरी, you have never you never tried to find out it, because it serves your interest, it तो serves your वामपंथी immediate interest। दादा, तो मानुष वामपंथी को दल अब क्या बेवकूफ बनाओ, करेंगे? मानुष के वामपंथी अंदर दल अब कोई क्या करेंगे सेकुलर चिंतन बनना बचेगा। अपनी राजनीतिक भूमि हमको को मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। हम तो छोड़ के भागीता नहीं, वामपंथी एक पार्टी है, ना बिकता हम्म, है, दूसरे पार्टी कुत्ता बिल्ली की तरह बिक जाता है। इस पार्टी में है हम्म, पैसा दे ऊपर, मैं बोलता है जब तक पार्टी में कुत्ता रहेगा, मीट का हम्म, टुकड़ा काम करेगा। ये कुत्ता में भर गया, ये लीडर है, आज नेता है, ये चला गया चटकिया, बड़े बड़े बात करता था, बीजेपी में चला गया, बड़ा हो गया। हम्म, ये सब इंसान है, ये तो जनता का दुश्मन है, ये बिक जाता है बाजार में कुत्ता बिल्ली की तरह। कुत्ता हम्म, बाइक पे आज दिखाओ, 50 साल में एक भी वामपंथी बिका है, एक एमएलए एमपी बिका है? दिखा नहीं सकता। ममता हम्म, बनर्जी बोला था 34 साल में सारे मंत्री भ्रष्टाचार किया, 17 कमीशन बनाया था, सबको जेल में डालेंगे, मगर ममता का 18 मंत्री जेल में है आज एग्जिस्टिंग, और एक भी वामपंथी नेता के खिलाफ कोई एक केस तैयार कर नहीं पाया। एक घटना की मीनिंग नहीं है, आप इस घटना को सोचेंगे नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्यों वामपंथी को जेल में डाल नहीं सकता, क्यों इसको फंसा नहीं सकता, ईडी हम्म। आईटी क्यों इसको फंसा नहीं सकता? क्योंकि ये चोरी नहीं करता, ये जनता पॉलिटिक्स करता है, पीपुल्स पॉलिटिक्स है, पीपुल्स इशू लेकर पॉलिटिक्स करता है, धर्म और पैसा लेके नहीं करता। इसलिए वामपंथी राजनीति डिफिकल्ट है,
क्योंकि सब लोग देखते हैं इस पैसे में जाने के, जो देखते हैं नई लेकिन पीढ़ी में एक आपने भी, हिस्सा, यहाँ करण जाने से सर, हमारा क्या होगा, हमारा करण नौकरी, सर हमारा कोई पैसा आपने होगा, भी हमारा किस्मत बिल्कुल, बनेगा। आपने भी लंबे समय तक राजनीति की है, 8 बार सांसद आप रहे हैं, बहुत करीब से आपने देखा है कि जमीन पर किस तरीके से राजनीति की जाती है। क्या आपको लग रहा है कि जो वामपंथी विचारधारा है आप लोगों की, वो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, आपको लगता है कि वो कहीं खड़ी हो पाती है, लोग उसको पसंद करते हैं? आप भले ही गरीब तबके की बात करते रहिए, किसानों की बात करते रहिए, नहीं, लेकिन हम लोग जब इंसान से बात करते हैं, मानते हैं लोग हमारा बात, मगर लोग अभी एक भावुकता से चालित हो रहा है, इशू हम्म, से नहीं है। हम्म, इशू बेस्ड तो पॉलिटिक्स नहीं है, हम्म, अपना बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम्म, इंसान नहीं है। आज सब हिंदू मुसलमान में देश भर गया, इंसान खत्म हो